नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडर। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर में आपका फिर से स्वागत है। मार्केट में कल हमने बात किया था कि मार्केट ऊपर रहेगा। डेटा ऐसा सजेस्ट कर रहा था और मार्केट गैप अप हुआ, लेकिन ऊपर में जो रेजिस्टेंस था हमारा 24,341, इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ मार्केट। अगर आप देखें तो सस्टेनेबिलिटी नहीं हुआ मार्केट और उसके बाद फिर से नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। तो क्या ऐसा डेटा सजेस्ट कर रहा था, उसकी हम चर्चा करेंगे। मंडे की स्ट्रेटजी क्या रहेगी उसकी भी हम देखेंगे यहाँ पे डेटा के बारे में। तो जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है और उनके ही सलाह पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। जो भी वीडियो हम बात करेंगे ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो आप इसको अपने इन्वेस्टमेंट में या फिर कहीं ट्रेडिंग में शामिल नहीं करिएगा। आपकी एनालिसिस में हेल्प कर सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। रिटेल ट्रेडर स्टिल बुलिश है यहाँ पे। आज लॉन्ग उन्होंने पोजीशन बुक की, थोड़ी सी शॉर्ट बनाई है। फ्यूचर में तो अभी तो ये शुरुआत है। डीआई बुलिश, एफआईआई ने शॉर्ट क्लोज किया थोड़ा सा, स्टिल बेयरिश। प्रो यहाँ पे स्लाइटली बुलिश है, यानी रिटेल ट्रेडर, एफडीआई एंड प्रो, ये तीनों बुलिश। बेयरिश कौन है? ओनली एफआईआई। और वो पोजीशन भी क्लोज कर, देखिए ओनली 8% इसके पास लॉन्ग है। तो बहुत ज्यादा अगर बेयरिश होता है ना, ये 5% अभी कैपिंग है, तो भी वहां से मार्केट इसको रेस्पेक्ट नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5% के ऊपर होल्ड करके रख रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर बुलिश, पोजीशन में थोड़ी सी बनाई है। डीआई यहाँ पे स्लाइटली दोनों तरफ पोजीशन बनाया है, ओवरऑल बेयरिश। एफआईआई थोड़ी सी बुलिश पोजीशन बनाई है, प्रो स्लाइटली बेयरिश। ओवरऑल आप जो इनकी पोजीशन है वही चला आ रहा है। अब मेन ऑप्शंस का डेटा है। ऑप्शन में अगर कल वाली आप डेटा देखेंगे तो रिटेल ट्रेडर बेयरिश थे, मार्केट ओपन हुआ, रिटेल ट्रेडर आज यहाँ पे बुलिश हो गए। कॉल साइड कॉल की बाइंग की है, पुट की सेलिंग कर दी है। ओवरऑल भी इनके पास बुलिश पोजीशन पहले से पड़ा हुआ है। तो जो क्लाइंट हमारे, यानी रिटेल ट्रेडर इसको बोल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लाइंट हमारे का सहयोगी ने बताया था, उसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या है, बुलिश है। एफआईआई थोड़ी सी कॉल की सेलिंग किया है, थोड़ा पुट भी बाई करके गया है। ओवरऑल बेरिश पोजीशन इसके पास है भी और थोड़ा सा बनाया भी। बहुत ज्यादा आज देखें ड्यू टू वीकेंड इसने पोजीशन नहीं बनाई। रिटेल ट्रेडर के पास है भी, कॉल में बाइंग हुई है, सबसे ज्यादा पैसा इनका कॉल में लगा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं। अब अगर मैं प्रो की चर्चा करूं, प्रो ने थोड़ी सी कॉल की सेलिंग कर दी है। पुट द साइड एक्टिविटी इक्वल है, तो यहाँ कॉल सेलिंग और कॉल बाइंग एंड पुट बाइंग लगभग इक्वल है, थोड़ा सा कॉल की पोजीशन है। तो नेट टू नेट प्रो यहाँ पे स्लाइटली आप इसको न्यूट्रल मान सकते हैं, बायस उसका एफआईआई बेरिश एंड रिटेल ट्रेडर बुलिश। तो प्रो अपनी पोजीशन लाइव मार्केट में भी शिफ्ट कर रहा है, दोनों साइड। बड़े प्लेयर का डेटा यहाँ पे क्या है, बेरिश है। अब राइटर यहाँ पे क्या पोजीशन बना के गया, ऑन प्रीमियम क्या इंडिकेशन कर रहा है। तो मार्केट देखिए 24,271 के ऊपर क्लोजिंग है। डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी 62%, ओनली 10 पॉइंट्स, यानी यहाँ पे न्यूट्रल बता रहा है, ऊपर तो नहीं है। प्रीमियम भी 24,243 नीचे। शॉर्ट कवरिंग पॉइंट अभी मंडे ट्यूसडे देखेंगे। सपोर्ट, न्यूट्रल पॉइंट, रेजिस्टेंस। यानी ओवरऑल यहां से निफ्टी ऊपर जाता नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि राइटर भी आप देखें 70 और 64%, 69%, 70%, बाहर दोनों साइड राइटर बैठा हुआ है कॉल में। और यहाँ पे सपोर्ट वीक है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, प्लस जो राइटर 24,361, यानी अगर इस मार्केट के ऊपर है तो वो कॉल राइटर है, अगर यहां से नीचे है तो वो पुट राइटर है। ऐसा डेटा में डाला हुआ है, ऑटोमेटिकली वो चेंज होगा। बायर भी यहाँ पे आप देखिए मार्केट 341 पुट की इन द मनी थोड़ी सी बाइंग हुई। ओवरऑल सॉरी, ये कहां पे कॉल की बाइंग है, ठीक है, लेकिन राइटर भी कॉल में बैठा हुआ है, तो राइटर को ज्यादा वेटेज देना है। बैंक निफ्टी ऊपर बता रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी अपसाइड का नहीं। आप देखें अपसाइड की प्रोबेबिलिटी ओनली 26% है। तो इसमें क्या है, स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है ये टच करने की। प्रीमियम भी मेरा ऊपर इंडिकेशन कर रहा है, लेकिन पावर उसमें नहीं है। और राइटर भी यहाँ पे कॉल में बैठा हुआ है, बाहर तो बोथ साइड है। राइटर यहाँ पे क्या है, बेरिश की तरफ बता रहा है थोड़ा।
निफ्टी फिनांस डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी अच्छी है 89%, प्रीमियम में भी नीचे की तरफ मोमेंटम है और राइटर भी कॉल में। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्लाइटली यहाँ पे न्यूट्रल, निफ्टी एंड निफ्टी फिनांस वो बेरिश की तरफ, मिड कैप में भी थोड़ा सा बेरिशनेस है, यानी आपको ओवरऑल जो वीकेंड डेटा है अभी का वो बेरिशनेस की तरफ बता रहा है। और हमारा कल अगर आप वीडियो देखेंगे तो हमने बात की थी कि ये लेवल टच करने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, आया भी इस लेवल के ऊपर, अभी रेजिस्टेंस ले रहा है, मार्केट ब्रेक करके ऊपर नहीं गया, तो 24,341 क्या है रेजिस्टेंस, सपोर्ट 24,190, 24,084 ये दोनों हमारा सपोर्ट जो है, ये रेजिस्टेंस ऊपर निकलेगा तो अच्छी मोमेंटम मिलेगी। निफ्टी बैंक में भी सेम जो कल वाली लेवल था, आज मार्केट ओपन हुआ उसके नीचे यानी 58,144 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ। फिलहाल सपोर्ट 57,800 एंड 57,615, ये हमारा दोनों सपोर्ट जो है, रेजिस्टेंस ये। और अगर मैं सेंसेक्स की चर्चा करूं तो सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं 78,100 अच्छा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर एक अच्छी पोजीशन बनेगी अगर निकलेगा तो 79,000 तक, यानी यहां से लगभग 1000 पॉइंट, तो 78,100 क्या है अभी रेजिस्टेंस है, सपोर्ट 77,485, ये हमारा क्या है दोस्तों सपोर्ट जोन है। और निफ्टी फिनांस रेजिस्टेंस 26,966, सपोर्ट 26,700, 26,550, ये दोनों हमारा सपोर्ट। निफ्टी मिड कैप 14,825, रेजिस्टेंस सपोर्ट 14,389, तो ये दोनों लेवल के बीच में भी मार्केट फंसा हुआ है। ओवरऑल बड़े पेयर का डेटा देखिए, कंक्लूजन के तौर पर माने तो बेरिश है स्लाइटली। अब लाइव में अगर ये डेटा चेंज होगा तो मैं जरूर आपको लाइव में यहाँ पे अपडेट करूंगा। आज जैसे हमने यहाँ पे अपडेट किया 23,300, 24,380 रेजिस्टेंस, सपोर्ट 24,190। अब मार्केट आप देखें तो मैक्सिमम टाइम आपको 190 के ऊपर, यानी आपको यहाँ पे रहा 249 190 तक ब्रेक नहीं हुआ। लास्ट में हमारा ये रेंज था 23,310 से 23,383, 10 बजे हमने मैसेज किया। अब ऊपर में 363, नीचे में अगर आप देखें 314, ये रेंज कब तक चला, लगभग 1 बजे तक दोस्तों। 1 बजे जैसे ही रेंज ब्रेक हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पे अपडेट नहीं है, 1 बजे जैसे रेंज ब्रेक हुआ मार्केट नेक्स्ट डाउन साइड की तरफ आ गया। तो लाइव मार्केट में ये डेटा सजेस्ट करता है कि आपको एक रेंज क्या मिलेगा, डेटा क्या रहेगा, क्या आज मार्केट में अपसाइड की प्रोबेबिलिटी है, डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी है, या एक रेंज में रहने वाला, ये सब चीजें पता चलता है। और ये सब चीजें दोस्तों जो है ना हम आपको यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आपको 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो आप चाहे तो इस वर्कशॉप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको ये सब कुछ लाइव मार्केट में डेटा की एनालिसिस कैसे करते हैं बताया जाता है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल में तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। डिस्क्लेमर फिर से देख लेते हैं कि जो भी हमने अभी बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज। मैं सेवियर एडवाइजर नहीं हूं, आपको अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो मिलते हैं मंडे को दोस्तों। कल एक आपको एक कैश के डेटा के बारे में वीडियो पोस्ट करेंगे, तो आप उसको जरूर देखिएगा। बहुत धन्यवाद, एंजॉय करिए वीकेंड, शुभ रात्रि दोस्तों।